नमस्कार दोस्तों। जो हमारे ये दुख के अराउंड टॉपिक्स चल रहे हैं, वीडियो टॉपिक्स, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो मुझे प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ मेरे मेडिटेशन के दौरान। हमारी जो बातचीत होती रहती है, गप्पे चलते रहते हैं हमारे, तो उसके दौरान मुझे खुद भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत क्लैरिटी मिलेगी, सुख छा जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अभी जैसे मैंने बोला कि ये मैंने लास्ट के कुछ वीडियो में बोला, और मैं जो बोलता हूँ ना वो बिना मतलब के नहीं होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है। और अमूमन आप ये देखेंगे जनरली कि कभी मेरा एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटता नहीं है इन जनरली। अब अगर कहीं काटता भी होगा तो वो कुछ अपवाद के तरीके में होता है, और उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ मोह माया की। मैंने ही कुछ लास्ट वीडियो में बोला था कि ये जो मोह माया है, ये टेस्ट लेने के लिए आते हैं, हमें परेशानियां देती है टेस्ट करने के लिए, और इसको भेजा है भगवान ने ही। तो मतलब क्या हो कि भगवान ही हमें दुख दर्द दे रहा है, तो फिर भगवान ही हमें कैसे बचाएगा। ये जो भी कोई मुझसे जुड़े हुए इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर अगर कोई होगा तो उसके ही दिमाग में ये सवाल आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो चलो मैं ही खुद से ये सवाल पूछ ही रहा और खुद ही उसका जवाब भी दे रहा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे इंटेलेक्चुअल लेवल पे खेलने का। ठीक है, वो बोलते हैं ना फूड फॉर थॉट, तो मेरे को दिमाग को वो अच्छा लगता है। तो भगवान ने ही मोह माया बनाई है, भगवान ही दुख दर्द दे रहा है, तो भगवान कैसे बचाएगा भाई, और क्यों बचाएगा। और फिर वो भगवान के खुद के लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा ना, खुद के रूल खुद ही कैसे तोड़ेगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी एक है फैक्टर। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसा सोच लीजिए आप सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, आजू बाजू में कोई बड़ा पेड़ भी नहीं है, और अचानक से काले बादल उमड़ के आ गए हैं, पूरा काला अंधेरा हो गया और तेज की बारिश शुरू हो गई। बारिश में आप भीगने लग गए, पूरे ठंड से ठिठुरने लग गए, कहीं पे छुप भी नहीं सकते, क्या करोगे। सामान्य आदमी है तो रोएगा, चिल्लाएगा, भगवान को बोलेगा। अभी इसमें यह पकड़ लो कि ये काले बादल है, मतलब आपके जीवन में दुख की छाया है, और ये जो बौछार हो रही है, ये दुखों की बौछार हो रही है आपके जीवन में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स, नौकरी चली गई, ये वो, कोरोना जैसा आ गया, सब तरीके के प्रॉब्लम की बौछार आपके ऊपर हो गई। तो और अगर आप सामान्य आदमी है तो आप क्या बोलोगे कि हे भगवान, बस मैं ही मिला था, सब दुखों को मेरे ही ऊपर आपको भेजना था, चारों तरफ से बारिश हो रही है, क्या ज़िंदगी बना दी है। ये भी कोई ज़िंदगी है? इसको भी क्या ज़िंदगी कहते हैं? क्यों मुझे बनाया, क्यों तूने? मेरी ज़िंदगी तो सब खराब हो गई है ना। और तू काहे का भगवान है, तू कुछ कर नहीं सकता। मैं तेरे को ना पूजूंगा, न तेरे पूजा आरती करूँगा, न तेरा तुझे दीपक जलाऊंगा। ऐसा सामान्य लोग बोलते हैं। अभी आध्यात्मिक योगी क्या बोलते हैं, वो तकरार नहीं करते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, सहन कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरे कर्म भोगी होंगे, शायद मेरे नसीब में ही लिखा हुआ था कि आज जाना है और भीगना है, ठंड से ठिठुरना है, ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हो गए, मुझे भुगतना है तो मैं भुगत लूँगा प्रभु, कोई टेंशन नहीं है, बस आप मेरा हाथ मत छोड़िए, मेरे साथ रहिए। इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहता है। और जब इस तरीके के वाइब्रेशंस जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस ही मैटर करते हैं, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन ही मैटर करते हैं, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन जब प्योर सात्विक वाइब्रेशन जाएंगे तो भगवान आएंगे, आपको बचाएंगे। अभी जैसे मैंने सवाल पूछा कि भगवान ने माया क्रिएट की, भगवान ने प्रॉब्लम छोड़े, तो भगवान कैसे बचा सकते हैं? ये तो अगेंस्ट लॉ हो गया ना, है ना। एक तो दिन रहेगा, नहीं तो रात रहेगी, दोनों एट ए टाइम कैसे होगा भाई? ठंडा ठंडा होगा या गर्म होगा, दोनों एट ए टाइम कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि संध्या भी रहती है ना, दिन और रात के बीच में संध्या काल रहता है। तो वैसा संध्या काल बन के भगवान जी आते हैं, हमें बचाते हैं। कैसे कि हो सकता है कुछ भगवान जी ऐसे जादू चला दे कि आप बारिश में भीग रहे और साइड से कोई आदमी आ जाए छाता लेके और आपको बोलेगा अरे भाई भीगो मत, आ जाओ। कोई अंकल जी, कोई बूढ़े आदमी, कोई बूढ़े व्यक्ति आ जाए, आपको बचा ले, आपको छाते में ले ले। तो होगा क्या कि हो सकता है कि वो छाता छाता बहुत नया ना हो, कहीं से टूटा फूटा हो, कहीं से थोड़ा पानी टिपकेगा भी, ऊपर से आप ढक जाओगे, नीचे से पानी आपके ऊपर आएगा भी। मतलब कि क्या कि दुख पूरी तरह से नहीं छटेंगे, लेकिन बहुत हद तक आप सेफ हो जाओगे। अब इसमें हो क्या रहा है, ना तो बारिश रुक रही है, ठीक है, मतलब कि क्या, ना तो भगवान मोह माया को उसका काम करने से रोक रहे हैं,
भगवान ने उसको आदेश दिया है, भगवान ने उसको शक्ति दी, भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी है, तू जो करना है कर, तो वो अपना काम कर रही है। वो बारिश जोर 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 से छोड़ रही है, दुख आपके ऊपर फेंक रही है, ठीक है। तो भगवान जी वो रूल को तो नहीं काट रहे, वो रूल तो अपना काम कर रहा है, मोह माया तो अपना काम कर रही है। और भगवान जी बीच में क्यों आ गए, कैसे आ गए, तो वो आपको बचाने के लिए आ गए, क्योंकि वो आपके इष्ट देव हैं, वो आप उनके भक्त हो, तो आपको बचाने के लिए आ गए। छाता लेके किसी वृद्ध आदमी के स्वरूप में या किसी भी आदमी के स्वरूप में आएंगे, आपको बचाएंगे, तो क्या होगा, बहुत हद तक आपका संरक्षण हो जाएगा पानी से। ये नहीं कि पूरी बीमारी पूरी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। मैंने जैसे बोला कि नीचे से पानी तो पैरों पे उड़ेगा, थोड़ा तो ठंड तो लगेगी, लेकिन बहुत हद तक 90% तक आप कवर हो जाओगे बारिश से, ठीक है। तो ये हो जाता है जब प्रभु की कृपा हो जाती। तो भगवान जी ना तो मोह माया को रोक सकते, ना आप प्लैनेट्स को रोक सकते आपकी कुंडली में, क्योंकि वो तो भगवान ने लिखे हुए हैं। प्लैनेट्स तो आएंगे, आपको रुलाएंगे, आपके ऊपर परेशानी डालेंगे, आपको तोड़ मरोड़ के रख देंगे, लेकिन साथ में भगवान जी जब आएंगे ना, तो उनके प्रभाव को कवर अप कर लेंगे। भगवान के प्रभाव के आगे फिर वो बारिश, दुखों की बारिश आपके सिर के ऊपर, आपके छाती के ऊपर नहीं होगी, थोड़े बहुत रहेगी, लेकिन उससे आपका बचाव हो जाएगा, आपको बहुत सारी ताकत मिल जाएगी। और फिर वो मोह माया, जैसे मैंने बोला, काले बादल रहते थोड़े देर में छट जाएंगे, हट जाएंगे, तो आसमान साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान जी काम करते, अपने खुद के रूल को ब्रेक भी नहीं करते, और अपने भक्तों को दुख में छोड़ के भागते भी नहीं है, उसकी दुर्दशा भी नहीं होने देते, उसको बचाने आ जाते। ये बहुत लॉजिकली मज़ा आ गया आपको ये एग्जाम्पल सुन के। कैसा लगा आप मुझे बताइए। ऐसा अमूल्य ज्ञान मिलता रहे हमेशा के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहोगे तो मोक्ष निश्चित है। थैंक यू।